नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला रखे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य पर्वत की। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य पर्वत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है पारमिस्ट्री में। लेकिन इन सब के बजाय हम लोग चेक करते हैं कि हमारी शादी कैसी होगी, हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे। ये सब तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य पर्वत का यानी कि अपोलो माउंट का काफ़ी अच्छा खासा महत्वपूर्ण रोल होता है। हम जातक का सूर्य पर्वत देख के ही बता सकते हैं कि आगे वो सफलता किस तरीके से लेगा, किसी का सहारा से लेगा या खुद के दम पे उठ के चलेगा। बस सूर्य पर्वत को देख के ही पता चल जाती है कि वो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। अगर किसी का सूर्य पर्वत उभरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, वेल पेटूडेड है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि अपने जीवन में वो काफ़ी उन्नति करेगा, काफ़ी प्रोग्रेस करेगा और कम से कम सहारा लेके चलेगा। वही उसका विपरीत, अगर सूर्य पर्वत किसी का दबा हुआ है, काफ़ी लो सेट है कुछ इस तरह से और अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि अपने जीवन में वो उन्नति करेगा ही करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसके जीवन में सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो अपने जीवन में उन्नति बहुत ही कम करेगा, चांसेस बहुत कम हो जाती है। सूर्य पर्वत से हम धन, दौलत या शादी की कुछ चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं जान सकते, लेकिन सूर्य पर्वत से हम ये जानते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना उन्नति करेगा, कितना प्रोग्रेस करेगा, कितना प्रगति करेगा और साथ ही साथ उसके जीवन में नेम और फेम मिलेगी कि नहीं, सोसाइटी में नेम और फेम, डीप फेम, लीडरशिप क्वालिटी या कोई हाई प्रोग्रेस का जॉब हो गया या फिर हाई डेजिग्नेशन का जॉब हो गया, जैसे मैनेजर का पोस्ट हो गया, डीएम का पोस्ट हो गया, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, इनका पोस्ट हो गया। ये सब सूर्य पर्वत से ही हमें पता चलती है। अगर सूर्य पर्वत आपका अच्छा है तो हाँ, बिल्कुल आपके जीवन में उन्नति होगी और काफ़ी अच्छा खासा आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर दबा हुआ है तो और भी रेखाएं होती हैं लाइन में, वो सब भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है कि उन्नति करेंगे तो करेंगे, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के अगर आप कोशिश करना चाहेंगे आगे बढ़ने का, तो हो सकता है आप कड़ी मेहनत से आगे बढ़े, लेकिन जितना सपोर्ट से आप जितनी आसानी से बढ़ पाएंगे, उतना बिना सपोर्ट के आप उतनी आसानी से नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि सूर्य पर्वत को देख के ही बता दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति, वो जातक अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सूर्य पर्वत पे बनने वाली चिन्ह, जैसे लकीरें, एक सीधी लाइन लकीरें होती है, फिश के सिंबल आ सकती है कुछ इस प्रकार से, क्रॉस के सिंबल बन जाती है कुछ इस प्रकार से। मैंने रिसर्च किया है, लगभग ये क्रॉस के सिंबल 80% लोगों में पाई जाती है और इसका क्या मतलब होता है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस फिश सिंबल का भी मतलब बताऊंगा, इस खड़ी लाइन का मतलब बताऊंगा और यहाँ पे त्रिशूल जैसी आकृति भी बनती है कुछ इस प्रकार से, इसके भी मतलब मैं आपको बताऊंगा। स्क्वायर जैसी सिंबल भी बनती है और आइलैंड की आकृति भी कुछ इस तरह से गोल जैसी बन जाती है। तो इन सब का मतलब हम एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेगा इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड में शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। जिस जिस पॉइंट को मैं समझाऊंगा, साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी देते जाऊँगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली चीज़ सूर्य पर्वत पर आती है ये खड़ी लाइन, सीधी लाइन जो होती है सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर सीधी लाइन आपके सूर्य पर्वत पे है, ये पूरी सीधी लाइन, तो ऐसे जातकों को दर्शाता है कि इनके जीवन में सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यालय या पॉलिटिकल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ जरूर होती है। अधिकतम माना जाता है कि ऐसे जातक के पास सरकारी नौकरी होती है, लेकिन हाई पोस्ट की नहीं होती, मीडियम पोस्ट लेवल वालों की सरकारी नौकरी होती है। साथ साथ ये भी माना जाता है कि ये मीडियम पोस्ट वाले सरकारी नौकरी पे रहते हैं तो भी इनके हाथ में धन और दौलत की कमी कभी नहीं होती। दूसरे सिंबल की मैं बात कर दूँ, दूसरे सिंबल एक से अधिक सूर्य लाइन कुछ इस प्रकार से, या फोटो में देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से अगर आपकी सूर्य लाइन कुछ इस तरह से है सूर्य पर्वत पे, तो ऐसे जातक दर्शाता है जातक अपने जीवन में एक से अधिक कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें नेम और फेम मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हो कि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कार्य करते हैं, तो नेम और फेम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जगह पे कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख सकते। जैसे कुछ एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ दूसरे कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं, तो जिस वजह से एक कंपनी में पूरा फोकस ना लग के कुछ फोकस दूसरे कंपनी में भी लग जाता है, जिसके कारण इनको हाई लेवल का पोस्ट तो मिलती है, लेकिन नेम और फेम मिलना थोड़ा कम हो जाता है। रेस्पेक्ट रहती है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट रहती है। पावर से रिलेटेड मैं बात करूँ, थोड़ा सा दबदबा बोलते हैं या डोमिनेशन बोलते हैं या लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं, तो वो थोड़ी कम हो जाती है।
और ऐसे जातक को भी बोला जाता है कि इनके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मल्टीपल काम करते हैं, एक समय में 2-3 काम करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे 4 मैंने दिया है, तो ये जातक अपने जीवन में 4 अलग अलग जगह पे अपना स्किल दिखा रहा है, उस स्किल से पैसे कमा रहा है, कनेक्शंस बना रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके कारण इसे नेम और फेम नहीं मिल पा रही है और हार्डवर्क इसे ज़्यादा करना पड़ जा रहा है। तीसरी सिंबल की मैं बात कर लूँ तो त्रिशूल की निशान जो होती है, कुछ इस प्रकार से त्रिशूल की निशान बनती है, कुछ इस तरह से ये, या फिर इसका एक और तात्पर्य भी होता है, कुछ इस तरह से त्रिशूल की निशान आती है और यहाँ से कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि जिस किसी के भी हाथ में ऐसा त्रिशूल की निशान बनती है, इन दोनों में से कोई भी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये आपकी सीधी रेखा और यहाँ से ब्रांच निकल के कुछ त्रिशूल की रेखा आती है, या फिर कुछ इस तरह से आपका त्रिशूल की रेखा बना देती है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि वो अपने जीवन में एक से अधिक काम करेंगे। त्रिशूल मतलब होता है 3, तो आप लगभग 3 काम करेंगे एक टाइम पे, और उस तीनों में आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और तीनों का रूट एक रहेगा। कुछ इस तरह से मैं कलर चेंज कर लूँ, जैसे ये इस त्रिशूल का रूट 1 है और 3 ब्रांच में बढ़ गई है। तो आपकी जो स्किल है, बचपन से आपने जो स्किल डेवलप किया है, वो स्किल आपने 3 दिशा में बांट दिया है, और तीनों दिशा में कुछ ऐसा बांटा है कि तीनों पे ही इक्वल फोकस लग रही है और तीनों पे सेम कंसिस्टेंसी लग रही है, जिसके कारण आपको तीनों जगह पे रेस्पेक्ट, नेम, फेम और पावर सब आ रही है। तो ऐसे जातक को काफ़ी लकी माना जाता है। अब बड़े बड़े हाथों में आप देख लोगे, जैसे मैं डीएम की बात कर लूँ, आईएएस आईपीएस की बात कर लूँ, तो उनके हाथों में ये त्रिशूल की निशान होती है, और साथ साथ त्रिशूल की निशान ना हो तो कुछ इस तरह से ब्रांचेस निकल के यहाँ पे त्रिशूल की निशान बनाती है, कुछ एक त्रिशूल, ये 2 त्रिशूल और कुछ 3 त्रिशूल, इस तरह से बनाती है। चौथी जो सिंबल होती है स्क्वायर शेप का सिंबल, कुछ इस प्रकार से स्क्वायर शेप का सिंबल होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपके सूर्य पर्वत पे कुछ स्क्वायर वाली सिंबल बना रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है, या फिर कुछ इस प्रकार से भी छोटी सी बन सकती है, या फिर कुछ बड़ी सी भी बन सकती है, कुछ इस प्रकार से। तो ज़्यादातर लोगों के हाथ में देखा हूँ कुछ इस प्रकार से स्क्वायर की सिंबल बन जाती है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आप किसी दुर्घटना से बच रहे हैं, कुछ कार्य हो गया, उसमें सफलता ना मिली, तो उसका परिणाम कुछ खराब होने वाला है, तो उस दुर्घटना से आप बच जाते हैं। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ काम किए या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड नेम और फेम आप कमा लिए और आपने गलती से भी कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ये स्क्वायर का सिंबल जो होता है आपको बचा लेता है। आपका नेम और फेम डूबने से बच जाता है, आपका बिजनेस डूबने से बच जाता है, आपकी रेस्पेक्ट गिरने से बच जाती है। तो ये स्क्वायर का बहुत ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जिस किसी के भी हाथ में स्क्वायर शेप की सिंबल होती है, तो वो अपने आप को काफ़ी लकी मान ले, क्योंकि उनके जीवन में अगर दुर्घटना होती है तो ये सूर्य पर्वत स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन आपको जरूर बचा लेता है दुर्घटना से। 5वां सिंबल ट्रायंगल का होता है, कुछ इस प्रकार से। अगर आपके हथेली में सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल का सिंबल बनाता है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि वो काफ़ी गॉड ब्लेस्ड रहते हैं, ईश्वर से उनको आशीर्वाद हमेशा मिलती रहती है, उनके सर पे ईश्वर का हाथ हमेशा रहता है, और नेम और फेम काफ़ी अगले दर्जे तक कमाते हैं। और सूर्य पर्वत ही क्यों, अगर ये ट्रायंगल आपके किसी भी हाथ में पा गया, जुपिटर माउंटेन बोल दो या सैटर्न माउंटेन बोल दो या फिर मरकरी माउंटेन ही बोल दो, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि ये ट्रायंगल काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लाइफ में प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, नेम और फेम काफ़ी अच्छा मिलता है, हाई डेजिग्नेशन का पोस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और यही ट्रायंगल फिश में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं एक और सीन दे दूँ यहाँ पे, यही ट्रायंगल कुछ इस तरह से फिश में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। कुछ इस तरह से अगर फिश में भी कन्वर्ट हो गई, या फिर कुछ इस तरह से, बहुतों को मैं देखा हूँ कुछ इस तरह से फिश में कन्वर्ट हो गई, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करते हैं, काफ़ी नेम फेम कमाते हैं। फिश का सिंबल भी होता है पैसा, धन, नेम और फेम। तो जिस किसी के हाथ में ऐसा कुछ सिंबल है, तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा चलने वाला है। छठी और आखिरी जो बहुत लोगों में पाई जाती है, ये सीधी रेखा है और यहाँ से कुछ काट देती है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है, मैं यहाँ पे पहले बना लूँ, कुछ इस प्रकार से ये रेखा काट रही है। सबसे पहले तो इसका 2-3 मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये रेखा काट रही है, ये जो इंटरसेक्शन हुई है, इस पॉइंट पे लगभग आपका शादी होता है। एज कैलकुलेशन आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। सूर्य रेखा की एज कैलकुलेशन कुछ अलग तरह से होती है। इस पॉइंट पे आपका शादी होता है
दूसरी मीनिंग ये होती है कि अगर ये सूर्य रेखा काट दी तो अगर आप जो काम कर रहे हैं, नेम और फेम कमा रही हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आपकी वाइफ है या आपकी कोई बिजनेस पार्टनर है अपोजिट जेंडर के, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, दर्शाता है कि उनके वजह से आपको डीफेम मिलेगी, धोखा मिल सकता है बिजनेस में या फिर कार्य में, या फिर कोई काम साथ में कर रहे हैं उसमें भी धोखा मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है। तीसरी मीनिंग ये होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर नेम और फेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं या रेस्ट या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो रेखा काटती है तो ऐसे जातक को दर्शाता है थोड़ी रुकावट होती है। ये कट के कारण उनके जीवन में थोड़ी रुकावटें आ जाती है, थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन सफलता आगे मिल जाती है। बशर्ते हमें करियर लाइन या जॉब लाइन को देखना पड़ता है, आगे पूरा हाथ को एनालाइज करना पड़ता है। मतलब 100 बात की एक बात, अगर आपके सूर्य पर्वत पे ये क्रॉस का सिंबल आ जाता है तो थोड़ा आप समझ लो आपका लाइफ थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है। अगर आप सपोर्ट भी ले रहे हैं या बिना सपोर्ट के भी चल रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि रुकावटें आपके जीवन में जरूर आएगी। इतनी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अगर आप कंपेयर कर ले पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से और चौथे वाले से और पांचवें वाले से, तो इन सब का लाइफ छठे वाले के मुकाबले काफ़ी अच्छा और स्मूथ जाएगा। वही छठा वाला जो होता है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया क्रॉस का सिंबल, थोड़ा स्ट्रगल रहता है और मेहनत ना करें, हाथ में हाथ रख के बैठे रहें, तब इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो फ्रेंड, ये कुछ थी सूर्य पर्वत से रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।